Guys, like this is Sabyasachi, and today we have Sudhanshu sir from MBA Litmus with us. So hi Hi sir. Sabya. Hi sir. Like how are you doing? I'm doing absolutely So fantastic. सर स्पॉन्सर तो नहीं है, so like एक बिस्लरी की बॉटल उसे हम स्वागत करना चाहते हैं सर आपको. Thank you so much. Thank you. Okay. So पहले सर शुरू करते हैं आपकी लाइफ IIM पे कैसे रही? आपके पास स्पॉन्सर क्यों नहीं है? आ जाएंगे सर, अगर आप व्यूज दिला पाओगे आपके कंट्रोवर्शियल आंसर से. सो सुन लाइक तो मैं आप चाहते हो कि मैं कंट्रोवर्शियल आंसर दूं? कंट्रोवर्सी इज फन. कंट्रोवर्सी तो कंट्रोवर्शिकल टू व्यूज. ठीक है मैं कोशिश करूंगा कंट्रोवर्शियल आंसर्स देने के लिए. सो पहले सर लेट्स डू वन थिंग. कुछ आपके जो पास्ट मेमोरीज है उनसे कुछ बात कर लेते हैं. लाइक ओके, लोग आपसे IIM के बारे में पूछते हैं, हम पूछेंगे आपके IIM के दोस्तों के बारे में. ओके. सो लाइक टेल मी, लाइक आपके जो दोस्त थे, आपके जो रूममेट्स थे, उसकी कुछ स्टोरीज. तो रूममेट नहीं था, मैं अकेला ही रहता था रूम में. बट मेरे दोस्त थे, हमारा एक ग्रुप था. ग्रुप का नाम टाइटैनिक था. टाइटैनिक के लोग जो हैं वो मतलब काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि हम वहाँ के अनऑफिशियल पार्टी ऑर्गेनाइज़र थे. तो हम पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते थे, हमारी पार्टीज़ में लोग आते थे, हम काफ़ी मज़े करते थे. और मिक्सचर एलिगेशन जो हम कैट के अंदर सिखाते हैं उसको हम लाइव प्रैक्टिस करते थे कि अगर फॉर एग्जांपल 40% अल्कोहल सोल्यूशन है और 20% अल्कोहल सोल्यूशन है, इसको मिक्स करके कैसे हम 32% अल्कोहल सोल्यूशन बना सकते हैं. ठीक है व्यूअर्स, मेरे को चैट में बताइए कैसे बनाएंगे इसको, किस रेशियो में करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करते थे. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप अभी कर रहे हो कैट के अंदर ये प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है. ये सारी चीज़ें हमने करी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ. काफ़ी फन हमने करी हैं, मतलब मचा दिया हम लोगों ने, काफ़ी मज़ा आया. सर आपके फ्रेंड ग्रुप का नाम था टाइटैनिक, बट आप तो डूबते हुए तो आप और आपके फ्रेंड ग्रुप वो तो नहीं दिख रहे हैं. आफ्टर IIM सर कोई तो डूबेगा नहीं. हम रोज़ डूबते थे आज उभरने के लिए. ओके. सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि आप नहीं, डूबने से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गया कि हमारी एक ना अलग फिलॉसफी थी. ठीक है कि सुबह बीता तो शाम ढलने की आस में, सुबह बीता तो शाम ढलने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में. तो ये हमारा टाइटैनिक का फिलॉसफी था. सो लाइक हमें पता है आपने जो MBA लिटमस का जर्नी शुरू किया वो मैम के साथ शुरू किया. सो वाज मैम आल्सो द पार्ट ऑफ दैट टाइटैनिक ग्रुप और she was also a part of the Titanic group, as in like an added part. So we were actually 14 men who started Titanic, and then we had sort of friends also who joined in and became a part of Titanic as well. सो मैम का एडिशन कैसे हुआ लाइक आपके लाइफ में? लाइक टाइटैनिक का ठीक है, बट आपके लाइफ में कैसे? सो आई थिंक मेरी जर्नी में फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे जो केस कॉम्पिटिशन्स मैंने करे उसके अंदर हर कंट्रीब्यूशन वाज वेरी अमेजिंग. दैट इज़ नंबर वन. सेकंड, आई आल्सो फाउंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन हर. बैक एट बी स्कूल आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आपकी फैमिली वहाँ नहीं होती है. ठीक है. सो देर आर फ्यू पीपल इनसाइड बी स्कूल जो आपका ध्यान रखते हैं कि आप फॉर एग्जांपल खुद का ध्यान रख नहीं पाते हैं. तो आई बिलीव के शी वॉज वन ऑफ देम. दैट इज़ हाउ आई मेट हर. आई फेल्ट अ कनेक्शन. So then we moved on in our life also, and then we've also partnered as co-founders at MBA Litmus. So that is how the journey started. For all the people who are going to B schools, I'll tell them that you might find a good partner at a B school is the way I look at it. Sir, partner or business partner? Both. You can find good partner as well as business partner at a B school. I truly totally believe that. In fact, I still remember when I got into IIM Lucknow, I had one of the guest speakers who was from IIM Lucknow and McKinsey, and he was also married to a ma'am who was again from IIM Lucknow, and they were married, although they were not from the same batch, similar to us. So the idea was that they were both for example a couple. So when I actually learned about their story, I was really intrigued कि ऐसा कैसे हो सकता है. ठीक है, but then it happened with me too, so I'm happy. So sir, पहले अप्रोच किसका था? गुड क्वेश्चन. पहले अप्रोच मेरा ही था. मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, कैमरा है, घर भी जाना होता है. So okay. सो सर लाइक हमने फ्रेंड ग्रुप के बारे में बात किया. सर नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर्स.
सर कुछ ऐसा तो होगा आपके फेवरेट प्रोफेसर या फिर कुछ तो इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा उस बारे में। हाँ, एक हमारे बड़े इंटरेस्टिंग प्रोफेसर हैं अभिजीत भट्टाचार्य सर, बहुत ही अमेजिंग प्रोफेसर हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। मतलब आई हैवंट सीन एनीबडी बेटर देन हिम विथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वांट्स एज सच। एंड वो काफ़ी बेइज्जती करते हैं, इज़ वेरी सार्कास्टिक ऑल्सो। कि फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द क्लासरूम ही वुड जनरली गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू IITians कि भाई तुम बताओ। बाकी सारे लोग इंसल्टेड फील कर रहे हैं कमिंग फ्रॉम NIT, BIT एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ओवरऑल अमेजिंग लेसन्स. Aside that, I also remember a few more faculties. There is Ajay Garg sir who teaches finance and financial management, who is very, very good. There is Seshadev Sahu sir, which I remember. He also takes portfolio management, who is again very, very good. There was Professor Himanshu Rai back at time when I was at IIM Lucknow. Then he became the director of IIM Indore. He used to take a subject which was called strategic business negotiation. और वो एकदम क्लास एकदम हाउसफुल होता था क्लास कि सब लोग आए हुए हैं और जो कोर्स में नहीं है वो भी आए हुए हैं और वो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं. मतलब पूरा जैम पैक्ट होता था क्लास. उनकी क्लास में बैठने के लिए लोग लड़ाइयाँ कर देते थे, वैसा था. एक और सर थे, ही वाज प्रोफेसर राजीव कुमरा, हु लेटर बिकेम द डायरेक्टर एट तापमी. यूज्ड टू टेक एडवांस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. पूरे 2 साल आप मार्केटिंग मत पढ़ो, सिर्फ आप उनके क्रेडिट के अंदर चले जाओ. उनका फॉर एग्जांपल 2-3 महीने आप मार्केटिंग पढ़ लो, आप प्लेस हो जाओगे. ये गेम प्लान होता है हर एक इंसान का IIM लखनऊ में. अगर मार्केटिंग में प्लेस होना है तो सिर्फ राजीव कुमरा सर का क्रेडिट लो. बाकी आप 2 साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप 3 महीने में सब पढ़ लोगे और आप मार्केटिंग में प्लेस भी हो जाओगे. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं वहाँ पे फैकल्टीज रिलेटेड. ओके सर, आप ऐसे बोल रहे थे कि सर IIT वालों को क्वेश्चन पूछते लाइक मुझे एक चीज़ जानना है. आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया IIM लखनऊ से, बट आपके ग्रेजुएशन के बारे में शायद लाइक ज़्यादा व्यूअर्स को पता नहीं होगा, तो उसके बारे में अगर कुछ आप बोल. तो मैंने ग्रेजुएशन किया था BIT मेसरा से. आई अपीयर्ड फॉर IIT JEE. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि IIT JEE नहीं हो पाया. मेरा भी नहीं हो पाया, ठीक है. मैं भी बहुत दुखी हुआ है, 1-2 महीने रोया, ठीक है. 1-आधा महीने में ऐसे ही रैंडमली कहीं निकल गया, ठीक है, भ्रमण करने के लिए. फिर मैं घूम फिर के आया दिमाग ठीक करके. फिर मैंने AIEEE दिया. AIEEE के थ्रू आई गॉट थ्रू BIT मेसरा. एंड फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी, मज़े करे, बहुत मज़ा आया. आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक. वहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम दिया, वहाँ पे म्यूज़िक सीखा. वहाँ पे एक सर हैं मृणाल पाठक सर, जो वहाँ पे म्यूज़िक सिखाते हैं बच्चों को. ही डज़ अ फिनोमिनल वर्क. तो उन्होंने काफ़ी ट्रेन किया, काफ़ी कुछ सिखाया. एंड कॉलेज के अंदर इट वाज अ लॉट ऑफ फन. मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो कहने के लिए मैं इंजीनियर भी हूँ, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है. हालांकि कुछ बचा नहीं है. मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अपने गांव गया. वहाँ पे एक फ़ैन ख़राब हो गया था. उन्होंने बोला कि आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप फ़ैन ठीक करिए. पर ये क्या बात हुई भाई, हम पॉलिटिक्स में होते तो क्या हम सड़क बनवाते, है ना. तो हमने वो सब कुछ किया नहीं. मैंने बोला कि ये सब हमसे अभी आप मत पूछो, ये सब छोटी मोटी चीज़ें मैं नहीं करता, ठीक है. आप कुछ अच्छी बात है तो बताओ, ठीक है. तो थोड़ा भाव मिलने लगा गांव के अंदर जब मैं इंजीनियरिंग कर लिया मैंने. बट वैसे काम की कोई चीज़ मैंने करी नहीं, इसलिए MBA करना पड़ा. अच्छा, उसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग कहानी है कि 12th के बाद मैं काउंसलर के पास गया और मैंने काउंसलर को पूछा कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे पता नहीं. आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा. तो काउंसलर ने मुझे बोला कि आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंजीनियरिंग कर लीजिए. मैंने बोला इंजीनियरिंग क्यों? उसने बोला 4 साल मिलेगा सोचने के लिए. मतलब ये तो सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका इंजीनियरिंग होता है. बिल्कुल सही बात है. तो 4 साल मिला मेरे को सोचने के लिए. मैंने बोला कि अगर मान लो 4 साल के बाद भी नहीं सोच पाया तो क्या करेंगे? बोला फिर MBA कर लेना, 2 साल मिल जाएंगे. 2 साल और मिल जाएंगे सोचने के लिए. तो वही किया मैंने. सर आप ये भी बोल रहे थे कि आपका म्यूज़िक को लेके बहुत शौक था. सो कभी ऐसा नहीं सोचा कि उस पर करियर वगैरह बनाते, उस पर देखते हैं? आई थिंक सोचा था इसके बारे में, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग म्यूज़िक के अंदर, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक स्पेशली, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इंडिया के अंदर. अगर आप फॉर एग्जांपल बॉलीवुड वगैरह कर रहे हो तो ठीक है, बट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वाले सेगमेंट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है बहुत ज़्यादा. नॉट दैट आई वाज रियली सीकिंग स्टेबिलिटी, बट कहीं ना कहीं आई बिलीव दैट आई वांटेड मोर टुवर्ड्स टीचिंग, टुवर्ड्स finance management, towards case competitions, and effectively making education as
माई लॉन्ग टर्म करियर गोल. आई वॉज मोर इंक्लाइंड टू दैट ऑल्सो. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद म्यूज़िक की तरफ जाऊँगा तो ये चीज़ डाइल्यूट होने लग जाएगी, बिकॉज एनीथिंग दैट यू डू विल रिक्वायर कमिटमेंट. तो वो कमिटमेंट के लिए ही आई हैड टू सॉर्ट ऑफ टेक दैट एज अ सेकेंड फिडल. अभी भी मैं करता हूँ. आई डू डेली एटलीस्ट 15-20 मिनट्स कर लेता हूँ मैं सुबह में, या काम करने के बाद रात को. आई डू 15-20 मिनट्स ऑफ म्यूज़िक. तो म्यूजिक के लिए क्या सिंगर और गिटारिस्ट? आई डू वोकल्स. तो मैं वोकल्स करता हूँ. आई वॉज फन फैक्ट, आई वॉज ऑल्सो द लीड वोकलिस्ट एट 3.4 विच इज़ द ऑफिशियल म्यूजिक बैंड ऑफ IIM लखनऊ. So sir, can we expect some like singing like abhi from you? Absolutely. You want me to sing? Yeah, sure. Okay. What would you want to listen? Anything sir. मुझे views से मतलब है. All right. तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा. मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क. इसके बाद तो और ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा. So guys, I guess like MB Litmus से एक नया ब्रांच आने वाला है, like जो म्यूजिक का भी like कोचिंग वो कराएंगे I guess, like in near future, क्योंकि म्यूजिक हम करेंगे, you know, not as part of MB Litmus. But I have aspired to do that. In fact, right now कुछ जो हमारे लोकेलिटी में कुछ बच्चे हैं उनको मैं अभी गिटार सिखाता हूँ. एंड जो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें वोकल सिखाता हूँ. सबसे पहले अलंकार वगैरह, सरगम वगैरह, बेसिक्स, ठीक है, वोकल एक्सरसाइजेस, तो वो मैं सिखाता हूँ ताकि बच्चे एटलीस्ट एक अच्छा स्टार्ट ले सकें. तो जब भी मेरे को 15-20 मिनट्स टाइम मिलता है तो मैं सोसाइटी वाले बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उनको मैं बुला लेता हूँ और उनके साथ बैठ जाता हूँ. मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा एंड थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी करते हैं. ओके. सो सर लाइक आपके साथ बात हो रहा है और केस कंपटीशन का बात हो, ये तो हो नहीं सकता. हम जेनरिक सवाल नहीं पूछेंगे कैसा क्या क्या क्या. टोटल कितना पैसा कमाया सर केस कंपटीशन से? केस कंपटीशन से अप्रॉक्सीमेटली मैंने 4.5 to 5 lakhs के बीच में कमाया था जब 2 साल हमने करा था IIM लखनऊ के अंदर. तो पैसा, आई थिंक पैसा तो खैर है ही, इम्पॉर्टेंट होता है स्पेशली बी स्कूल के टाइम पे. उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि एजुकेशन लोन जो था वो थोड़ा कम हो गया. एजुकेशन लोन से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं. मैं भी बहुत परेशान था. मेरे दिमाग में कॉलेज में चलता रहता था कि एजुकेशन लोन का क्या करना है. ठीक है, मैं कई रातें मैं सोचता था कि लोन नहीं पे कर पाऊँगा तो क्या होगा, नींद नहीं आती थी. ठीक है, तो आई थिंक एजुकेशन लोन को लेके बहुत ज़्यादा एक डर भी है लोगों के मन में. पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप जेन्युइनली अपना काम कर रहे हो तो आप यू विल डू वेल. ठीक है, आई वॉज एबल टू पे माई एजुकेशन लोन विद इन 2 years एंड आई थिंक 2 very important elements. One was obviously केस कॉम्पिटिशन से जो मुझे विनिंग मिला था, एंड सेकेंड वॉज आई वॉज ऑल्सो अमंग्स द top 3 in my class. Because of that, I used to get scholarship also. In fact, top B schools के अंदर आपके पास scholarship का ऑप्शन भी होता है. अगर आप अच्छा कर रहे हो अपने क्लास के अंदर, एकेडमिकली आप अच्छा कर रहे हो, तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं जिससे आप अपने एजुकेशन लोन को कम कर सकते हैं. मुझे 50% फ़ी वेवर मिला था पहले 4 टर्म्स में. आउट ऑफ 6 आई गॉट 4 times वेयर माई ट्यूशन फी वॉज स्लैश्ड बाई 50%. उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला. ओके सर, कुछ देर पहले आप फ़ोन पे बात कर रहे थे कि अगर पेरेंट्स से भी लोन हो सके, लाइक पेरेंट्स से लोन ले लो इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग फ्रॉम द बैंक, तो उस बारे में लाइक बैंक से लेना या फिर हमारे पेरेंट्स से लोन लेना, लाइक हाउ डू यू सी इट, एंड उसमें लाइक जो प्रोज एंड कॉन्स आप एक बार बताओगे सर? आई थिंक मुझे लगता है कि लोन जो है वो आपकी लाइफ में फिनेंशियल डिसिप्लिन ले आता है. मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि क्योंकि मेरे पास लोन था तो कॉलेज के अगले मतलब कॉलेज ख़त्म होने के 2-3 साल बाद IIM लखनऊ के बाद जब पैसे आने लगते हैं तो फिर आप ना रैंडम एक्सपेंसेस करने लग जाते हो. बट क्योंकि वो लोन वाला माइंडसेट था ना, उसकी वजह से आई वॉज एक्चुअली फोर्स्ड टू नॉट स्पेंड केयरलेसली. तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला एंड देन आपका एक फिनेंशियल डिसिप्लिन बन जाता है. मतलब उसके बाद आफ्टर लेट्स से 2 years आई वॉज फ्री ऑफ द लोन. बट क्योंकि मेरा एक डिसिप्लिन बन गया था तो टू द डेट आई एम नॉट रियली इनटू
पुटिंग मनी जहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है, जहाँ पे आप फालतू स्पेंड्स आप नहीं करना चाहोगे. ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि आई विल नॉट स्पेंड. आई डू स्पेंड ऑन ट्रैवल. वी विजिट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. वी विजिटेड बाली a couple of months back. We visited the last year approximately. We visited Vietnam also. We visited a lot of places inside our country as well. Varanasi is my favorite place, and then a lot of places in the north as well, like Himachal and Uttarakhand also. So these are some of my favorite places. So I think wherever the investment or wherever the expense is required, I think we should do that. The most important investment at this point in time for everybody is yourself. अपने आप में आप invest करो, अपनी learning में invest करो. कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, I think वो सबसे important है. वहाँ पे आपको investment करनी चाहिए, but बाकी जहाँ पे आप investments cut कर सकते हो वहाँ करना चाहिए. Okay, सर लाइक और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ. आप IIM लखनऊ से अपने MBA किया है. सो लखनऊ इज नोन फॉर इट्स फूड. Absolutely. So what is your like जो most preferred location for like having food in लखनऊ? तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वहाँ पे, सो वहाँ पे आई थिंक काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट मुझे वहाँ पे एक मोती महल है हज़रतगंज में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. देन देयर इज़ दस्तरखां wherein you actually get good authentic food. There is Tunde Kababi which is again very famous. जो जहाँ पे हम एक्चुअली काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाते थे. ये सारे प्लेसेस काफ़ी फेमस हैं वहाँ पे. एक प्लेस है एक्चुअली IIM लखनऊ के बिल्कुल बाहर, एक ढाबा है. इट्स लाइक अ ढाबा जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ट्रकें रुकती हैं, बस रुकती है और वहाँ पे लोग खाना खाते हैं. ठीक है, बिल्कुल IIM चौराहा से थोड़ा सा आगे चल के है. दैट वाज एक्चुअली माय गो टू प्लेस. मतलब इट्स नॉट लाइक वेरी फेमस, बट वहाँ पे हम जाते थे. Sonal and I used to go. Sometimes a lot of our friends would go. And वहाँ पे हम मतलब खाते थे एकदम पेल के, मतलब ज़बरदस्त खाते थे वहाँ पे कि 8 लोग गए हैं और 22-25 रोटी खा गए हैं, वैसा वाला. मतलब 30 रोटी, कभी 50 रोटी खा जा रहे हैं. ठीक है, तो मतलब एकदम ज़बरदस्त, एकदम भूखे नंगे की तरह वहाँ पे जाके खाते थे हम लोग. तो वो मेरा फेवरेट प्लेस था. ओके सर, लाइक हमने कॉलेज के बारे में बात किया, आपकी जो हॉबीज़ है उसके बारे में बात किया. अभी थोड़ा पर्सनल फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं. सो आपकी फैमिली में सर कौन कौन है? सो मेरी फैमिली में आई हैव अ फादर. My father is into FMCG distribution, so he is into FMCG, primarily pharmacy, and my mother is a homemaker. She's also been a teacher, so she taught us for a very long time. And aside that, we have Himanshu. Himanshu sir is part of MBA Litmus as well. He takes DILR advanced. He also had a 99.63 in DILR, back, and he did his MBA from IIT Bombay, SGEM. But aside that, I also believe that our students are also a part of our family. We have very specific bonds with them, especially some of them who are very naughty, who are always sort of pushing and pulling things, are generally my favorite. And I think that is a very special bond. So when they actually go into, a lot of people now getting into campuses, this year we have more than 40 people who are into SIBM. SCMHRD is yet to be confirmed. So we also miss them. Once they are inside the B school, we miss them, but then a new cohort comes, a new set of bonds start developing, and a new set of experiences. But for a lot of students, even so we started with Postcat Prep, which is our GDPI wing, around 2018 itself. So that has been 8 seasons now. We just are during the 8th season that at this point in time. So we are still connected. With a lot of people in the first season also we are connected. Second season, third season. Many of these people are also our mentors right now, who are mentoring. So we have a team of 35 mentors inside MBA Litmus. So a lot of our students back then are our mentors. We really gel well, and we are effectively committed to listening to students and solving their problems. So this was my first time knowing कि Himanshu sir is your brother. Okay, that is a shock for me. Okay, so is there any ritual that you still follow from your IIM Lucknow days? I think at IIM Lucknow I used to follow this, which was having a regime of fitness, and also
I learned a thing which was being busy. Okay, I was always busy. Okay, so busy. I used to love being busy. I really love being busy at this point in time also. I've continued that. I do not like sitting idle. Only time I'm idle when I'm sleeping. But otherwise I'm always looking for some actionable, something to do. It can be creating memories with friends, students, but not sitting idle as of now. So that is one ritual that I'm carrying. And also towards fitness also. So I'm basically doing, either I'm playing. So today I played badminton, for example. Last 2 days I was in gym. So I'm continuously doing something from a fitness standpoint also. Okay, sir, like talking about like from a student's point of view, like we know like in group projects there are people who really do their work, and there are people that free riders. Free riders, they do nothing. So in which team like you are like then which part of the team like? I think मैं इंसान हूँ, मैं दोनों साइड हूँ. Okay. ठीक है, मतलब मैं फॉर एग्जांपल कहीं पे एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ और कहीं फ्री राइडर हूँ. ठीक है, there are some parts which are good, there are some parts that are not so good, and that happens to everybody as a human is what I believe. So मेरे कॉलेज में जो फिनेंस वाले या मार्केटिंग वाले प्रोजेक्ट्स होते थे वहाँ पे मैं लीडिंग रोल में होता था. एंड जो HR वाले प्रोजेक्ट्स होते थे या स्ट्रैटेजी वाले प्रोजेक्ट्स होते थे वहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्री राइडिंग रोल में ज़्यादा होता था, क्योंकि वहाँ मुझे समझ नहीं आता कि मेरे को करना क्या है. कॉलेज में एक सब्जेक्ट होता था डिज़ाइनिंग वर्क ऑर्गेनाइजेशन, DWO. उसमें फेल होते होते बचा था मैं कॉलेज में. तो मुझे समझ नहीं आता. उसमें हमारे एक बड़े अमेजिंग सर हैं वहाँ पे, पुष्पेंद्र प्रियदर्शी सर. वो एक क्वेश्चन के अंदर 8-8, 9-9 ऑप्शंस डाल देते थे और सारे कॉम्बिनेशन डाल देते कि A and B, A and B and C, A, B and C but not D. ओके, सो यू विल हैव लाइक 8 ऑप्शंस है तुम्हारे पास. ठीक है, और तुम अंडी मंडी शंडी भी नहीं कर सकते. अंडी मंडी शंडी करने के लिए 3 ही ऑप्शंस होने चाहिए. ठीक है, तो 8 ऑप्शंस में तुम क्या ही करोगे. तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते थे. तो उसमें बहुत मुश्किल से बचा था मैं. ठीक है, ऑलमोस्ट फेल होते होते बच गया. So sir, what was your overall CGPA in IIM Lucknow? Overall CGPA, towards the end I had reduced the CGPA to a 7.85 till 4th term, which is basically what you require from a final placement standpoint, is I had an 8.45. The last 2 terms, I believe that if once your placement objectives are achieved, you can chill out a little. थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करो. My friends used to complain because पहले 4 terms मैं उनको टाइम देता नहीं था. पार्टी क्लब का मेंबर था मैं, लेकिन पार्टी में सबसे लेट मैं ही आता था. ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 27 मिस्ड कॉल्स होते थे अलग अलग लोगों से कि भाई आ रहे हो क्या पार्टी में. तो मैं सबसे आखिरी में आता था और उसके बाद मैं एंड तक रहता था, बट मैं आता बहुत लेट से था. सो आफ्टर द 4th टर्म आई डिसाइडेड कि मैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बहुत टाइम दूंगा. तो मैंने टाइम दिया, मेरा CG गिर गया. तो अगर आप CG गिराना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को टाइम दे सकते हैं. ओके, डज CGPA मैटर्स? आई थिंक टिल द 4th टर्म इट डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट. ठीक है, बिकॉज पहला तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी CG पे मिलता है. So that was one motivation to actually be a top in the class. So that is number 1. Second, B school के अंदर आपको जैसे IIM लखनऊ में क्या होता है कि आपको ट्यूटरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. ठीक है, आप फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर में हो, आप फर्स्ट ईयर को ट्यूटर कर रहे हो. वो आपको तभी मिलेगा जब आपका किसी एक सब्जेक्ट में CGPA बहुत अच्छा है. मेरा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट में आई हैड 10 CGPA in 2 terms. तो I got the opportunity to actually tutor my juniors there, and it's a paid thing. So you get paid for tutoring your juniors. That's the best part, right? So and then till the 4th term आपका जो CGPA है उसके बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट मिलते हैं. ओके सर, आपका जो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस था, लाइक कौन से कंपनी पे इंटर्नशिप किया, व्हाट वाज योर रोल? ओके, सो आई डिड माई इंटर्नशिप, मैंने GSK में इंटर्नशिप किया था. आप जानते हैं GlaxoSmithKline के बारे में? Yes, no. So GlaxoSmithKline के बारे में बताता हूँ. It's a maker of Horlicks. Horlicks आप जानते हो? Yeah. Okay. Yeah. Now I get it. Horlicks, Sensodyne जानते हो? है ना? Sensodyne जो कैटेगरी है, सेंसिटिविटी वाला कैटेगरी उन्होंने बनाया, राइट? Sensodyne is there. इनो जानते होंगे, काम शुरू करे 6 सेकंड में, है ना? हाँ, तो वो so basically मेरा रोल वाज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग. तो सेल्स एंड मार्केटिंग में GSK में मैंने काम किया था 2 महीने. आई वाज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई एंड पुणे.
जहाँ पे प्राइमरीली मेरा काम वॉज मोर टू डू विथ आपका न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो इनो के कुछ वेरिएंट्स हमने लॉन्च किए थे, सेंसोडाइन के वेरिएंट्स, गोइंग टू द मार्केट, लोगों से पूछना कि आपको कैसा लगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके दांत में सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो ये सब मैं पूछता था। आई एम गुड एट टॉकिंग, सो आई लाइक टॉकिंग ऑल्सो। सो सर यू आर द पर्सन जो एड में जाके पूछता था कि आपके टूथपेस्ट पे नमक है? नहीं, वो कोई और था। मैं लाइव पूछा था लोगों से जाके कि क्या आपको दांत में सेंसिटिविटी है, तो आप सेंसोडाइन क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। सो आई यूज्ड टू, मैंने बहुत सारे सेंसोडाइन के वेरिएंट्स की सैम्पलिंग कराई थी। डी मार्ट के बाहर खड़े होकर मैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, कि और मैं उनका रिस्पॉन्स भी नोट कर रहा हूँ कि मैम बताइए कैसा लगा आपको सेंसोडाइन। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा। बोला ठीक है, तो कितने बांध दूँ ठीक है। तो वो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई रियली एन्जॉयड डूइंग दैट स्टिंट। मतलब इट रियली ओपनड मी, एंड फॉर एवरीबडी आई ट्रूली रिकमेंड दैट दे शुड डू अ सेल्स स्टिंट। मतलब लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, आई थिंक सेल्स स्टिंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे आप एक्चुअली काफ़ी खुल जाते हो, यू आर ओपन एंड you require good sales and marketing skills। मतलब जो no matter what you are doing, आप अगर आप HR में भी हो तो आप आइडियाज सेल कर रहे हो, आप कंसल्टिंग में हो तो आप प्रोजेक्ट सेल कर रहे हो, है ना, आप ऑपरेशंस में हो तो आप अपनी एफिशिएंसी, KPIs के मैनेजमेंट को सेल कर रहे हो, राइट। सो आई थिंक यू आर ऑलवेज सेलिंग समथिंग, एन आइडिया और अ प्रोडक्ट। Okay, sir. While choosing internship, like what should a student look for, like brand or the role that is being offered? आई थिंक इंटर्नशिप में सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ रोल सबसे ज़रूरी है, बिकॉज आपका फाइनल प्लेसमेंट जो है वो समर इंटर्नशिप पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। CGPA कई बार ऊपर नीचे भी जाता है, लेकिन जब फाइनल्स में कोई कंपनी आपसे इंटरैक्ट करती है तो वो ये जानना चाहती है कि A आपने कॉलेज में कितना सीखा एंड B आपने इंटर्नशिप में क्या क्या किया है। सो आई बिलीव के मोर इम्पॉर्टेंट दैन द ब्रांड, आई बिलीव आपको किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहिए जहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी मिले, जहाँ पे आपको काम करने को जेन्युइनली मिले और जहाँ पे आपको आज़ादी हो चीज़ें ट्राई आउट करने के लिए, ठीक है। जैसे GSK के अंदर मुझे बहुत आई गॉट अ लॉट ऑफ गाइडेंस, ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर, बट सिंस GSK इज़ अ वेरी बिग कंपनी आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस कि मैं अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे वो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ गाइडलाइंस, आई हैव गाइडरेल्स, मुझको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप के अलावा आई डिड अ लॉट ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स, ठीक है, विच आई डिड विथ अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज इन अ स्टार्टअप इज वर्किंग एज मार्केटिंग, तो मार्केट वॉज लाइक अ फाउंडर्स ऑफिस रोल, तो मार्केटिंग में था। मार्केटिंग के अलावा आई यूज्ड टू डू सेल्स ऑल्सो पार्ट टाइम, आई यूज्ड टू डू ऑपरेशंस, बैक एंड ऑपरेशंस ऑल्सो पार्ट टाइम। मैंने थोड़ा टाइम कोडिंग वोडिंग करके वेबसाइट बनाना भी सीखा, तो बहुत कुछ सीखा मैंने एक्चुअली वहाँ से, ठीक है। दिस वॉज अ पुणे बेस्ड स्टार्टअप जिसके साथ मैंने काम किया था ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर एट IIM लखनऊ। तो आई थिंक उससे मुझे बहुत लर्निंग मिली। ओके सर, और एक जो क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स शायद जानना चाहते हैं कि अभी दो जॉब मार्केट वो अभी थोड़ा सा हिला हुआ है। ओके, ये हमेशा हिला हुआ रहता है। ये हमेशा। सो देयर Tier 1, Tier 2 and Tier 3 कॉलेज। सो जो Tier 1, ठीक है, ओके, दे आर डूइंग ग्रेट इन द प्लेसमेंट्स। सो Tier 2 and Tier 3 के बारे में अगर हम बोलना चाहें कि क्या उससे MBA करना अभी भी फायदेमंद है या फिर वी शुड अवॉइड Tier 2 and Tier 3 कॉलेजेस? आई थिंक मोर देन Tier 2 Tier 3, आई थिंक अपने ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो जो सेल्फ मोटिवेटेड है तो फिर आपको Tier 2 Tier 3 नहीं जाना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो वहाँ पे कोई नहीं होगा आपको धक्का मारने के लिए, आपको खुद को ही धक्का मारना पड़ेगा। आपको इंटर्नशिप्स ढूंढनी पड़ेंगी, आपको फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने पड़ेंगे। तो आई ट्रूली एंड टोटली बिलीव इज दैट Tier 2 Tier 3 में ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है। आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इवन फ्रॉम Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस जिन्होंने लाइफ में अच्छा कर लिया है। एंड सिंस आई हैव बिन दिस इनटू दिस फॉर 10-12 ईयर्स नाउ, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कॉलेजेस से, इवन तापमी, ग्रेट लेक्स, GIM, जो हमारे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल काम करने के बाद दे आर डूइंग वेल। ओके, तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने लर्निंग के ऊपर काफ़ी फोकस रखा, ठीक है। मतलब उन्होंने लाइव प्रोजेक्ट्स बहुत, उनके पास रियल एक्सपीरियंसेस बहुत हैं काम करने के, केस कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छा किया। तो आई थिंक अगर हम इनिशिएटिव लें तो बहुत बढ़िया है। आई थिंक Tier 2 Tier 3 बिल्कुल जा सकते हैं।
सर और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अपना MBA IIM लखनऊ से नहीं करके कोई Tier 2 या Tier 3 MBA से कॉलेज से करते हैं, सो आप अभी जिस पोजीशन पे हैं क्या आप वहीं पे पहुँच सकते हैं या फिर आप कहीं और होते हैं? मुझे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं ऑनेस्टली मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था उस टाइम पे कि मैं Tier 1 से ही करूँगा। इट्स नॉट अबाउट, मतलब ज़िद वाली बात नहीं है, बस ये है कि एक एस्पिरेशन था, एक मन था कि अच्छी जगह जाऊँ, अच्छे कॉलेज में पढूँ, अच्छे पीयर्स, एंड उसके अलावा एक नेटवर्क मिलेगा। ऐसा नहीं है कि Tier 2 Tier 3 में नेटवर्क अच्छा नहीं है, बट हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। अभी इतना एक्सपोजर है, बट हमारे टाइम पे कोई ऐसे बैठ के बताता नहीं था कि क्या करो क्या नहीं करो। सो आई थिंक मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि मुझे करना है तो मैं टॉप टियर से ही करूँगा। हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहुँच जाता। मुझे ये भी पता है कि मैं टीचिंग ही करता, मुझे वो पसंद है, ठीक है। मुझसे कितने लोग पढ़ते वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन करता मैं फिर भी यही। ये दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस। ओके, और एक क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूँ कि इज़ इट नेसेसरी कि जो बंदा MBA करना चाहते हैं उसको एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है? आई थिंक जो नहीं भी हैं एक्सट्रोवर्ट, वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं बी स्कूल जाने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपका काम नहीं चलता है। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। तो ज़रूरत ही वो कहते हैं कि आपके इन्वेंशन की जननी है, राइट, मतलब आविष्कार की जननी है। तो आई थिंक जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसान फॉर एग्जांपल बोलने लग जाता है। आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं बी स्कूल के अंदर, आपके केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि ग्रुप में होते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों के अंदर आपको यू आर फोर्स्ड, आप फोर्स्ड होते हो कि आपको बात करनी ही पड़ेगी, तो हो जाता है। बट हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि MBA इज़ मोर फॉर द एक्सट्रोवर्ट्स एंड लेस फॉर द इंट्रोवर्ट्स। और एक क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हेन एंड व्हाई शुड पीपल नॉट डू MBA? When and why should people not do MBA? Because this there will be time कि क्योंकि रात को नहीं करना चाहिए, रात को 2 बजे के बाद सोना चाहिए, उस टाइम पे MBA करना ठीक नहीं है। सर लाइक आई नो सर आप MBA के लिए पढ़ाते हो, बट देयर आर पीपल एंड देयर विल बी लाइक स्टूडेंट जो उनका मतलब जिनको MBA सूट शायद उनके लिए नहीं है। सो किन लोगों के लिए MBA नहीं है? आई थिंक वो लोग जो कि फॉर एग्जांपल जैसे लाइफ के अंदर हर एक का एक सर्टेन डायरेक्शन है, राइट। अगर आप लेट्स से टेक ओरिएंटेड है, ठीक है, तो आप अगर मान लो कोडिंग में है, डेवलपमेंट में है, तो आप कोडिंग एंड डेवलपमेंट में ही आगे बढ़ सकते हैं। आपको MBA करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेजमेंट डोमेन की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। एंड अगेन ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो आपकी सैलरी डेफिनेटली इंक्रीज़ ही हो जाएगी, डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर डोमेन अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो फिर आपको MBA नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट जो लोग अपनी लाइफ में कोई डोमेन नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं उन लोगों के लिए MBA एक सही ऑप्शन है, बिकॉज MBA के अंदर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि ये नहीं आया तो ये कर लो, मार्केटिंग नहीं अच्छा लगा तो फिनेंस कर लो, फिनेंस नहीं अच्छा लगा तो ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स। तो आपके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको अपने पैशन या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ अलाइन हो जाएगा। तो वो अलाइनमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे लगता है कि MBA करना चाहिए। बट अगर आप अपने करियर को लेके ऑलरेडी डिसाइडेड हो तो आई विल से कि आप उस पाथ को फॉलो करो और उसी के अंदर जाओ। ओके सर, एज ए टीचर आप एक स्टूडेंट पे लाइक व्हाट इज़ अ रेड फ्लैग दैट यू सी इन अ स्टूडेंट? द रेड फ्लैग दैट आई सी इन अ स्टूडेंट, आई थिंक काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स हैं। एक तो बहुत सिंपल रेड फ्लैग ये है कि मतलब ये मेरे अंदर भी था, तो मैं आई डोंट नो वेदर आई शुड टॉक अबाउट इट और नॉट। सो आई थिंक जब फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हम बहुत जोश में होते हैं कि अरे एकदम आग लगा देंगे, दुनिया बदल देंगे, दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन 1 महीना 2 महीना बाद वो पूरा एक्साइटमेंट चला जाता है, ठीक है, उसका धक्का मारना पड़ता है उसको कि भाई पढ़ लो पढ़ लो। तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ में है, मेरे साथ में भी थी। यू नो फॉर्चुनेटली आई हैड अ वेरी गुड मेंटर, आई हैड अ फ्यू, सो वन ऑफ माई कज़िन ब्रदर्स इज़ फ्रॉम IFT, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट आई गॉट टू नो अबाउट MBA यू नो फ्रॉम हिम फर्स्ट, तो मुझे पता भी उसी से चला, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इन आवर फैमिली टू डू एन MBA। तो मुझे पता चला तो मेरे को लगा कि
मैं भी करूँगा, मुझे भी करना चाहिए। तो आई थिंक वो ये मुझे मेरे टाइम पे भी मेरा भी रेड फ्लैग यही था कि शुरुआत कर लिया, आप फिर थोड़े रिलैक्स हो गए हैं कि चलो 15 मिनट और सो जाते हैं। 9 बज गए हैं ना, तो मैं सोचता था कि 9:15 में शुरू करेंगे। फिर 9:15 में सोचता था कि 9:15 कोई टाइम है शुरू करने का, 9:30 में शुरू करेंगे। लेट्स मेक इट इवन। हाँ, इवन कर देते हैं। 9:30 में सोचता था कि अब खाने का टाइम हो गया, खाना खा लेते हैं, 10 बजे से शुरू करेंगे। फिर खाना खाते खाते दोस्तों के साथ 10:15 हो गया, फिर हमको लगता था कि 10:15 कोई टाइम है शुरू करने का, 10:30 में शुरू करेंगे। फिर 10:30 में कोई ना कोई आ गया कि भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो आई थिंक व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द जर्नी इज़ आपका सैक्रिफाइसेस। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। तो जब मैं तैयारी कर रहा था 2015 में, आई वॉज इन भुवनेश्वर, जयदेव विहार में रहता था मैं। एंड मैं एक्चुअली बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ, ये कम लोगों को पता है। 2014 में जब मेरी जॉब लगी तो मैंने ये सोचा कि जब मैं ये कैलकुलेट कर रहा था कि घर पे कितने पैसे भेजने चाहिए, तो मैंने उसमें ये फैक्टर इन ज़रूर किया था कि मुझे मूवी देखने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो मैं हर हफ्ते जाता था, सैटरडे और संडे दोनों। सैटरडे संडे अगर अलग अलग मूवीज़ ना लगी हों तो मैं सेम ही मूवी सैटरडे और संडे दोनों देख के आता था। एंड थिएटर में बैठ के पॉपकॉर्न खाना एंड वो एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत अमेजिंग लगते हैं। तो वो मैं करता था। 2014 से मैंने चालू किया। 15 में जब मैं अपनी तैयारी करने लग गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपके पास वीकेंड ही होता है। अगर आप उसमें आप मूवी देखोगे, पॉपकॉर्न खाओगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर ये एक चीज़ मैं छोड़ दूँ ना, तो मैं फिर कोई भी चीज़ छोड़ सकता हूँ। तो मेरे लिए एवरीथिंग एल्स बिकेम ईजी, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा पसंद था वही छोड़ दिया। तो मूवी देखना बंद कर दिया। उसके बाद फिर लास्ट में कैट देने गया था मैं 29 नवंबर। इंटरेस्टिंग बात है कि इस साल भी 29 नवंबर को कैट है। 27 नवंबर को बर्थडे आता है मेरा, तो बर्थडे मैंने 27 को सेलिब्रेट नहीं किया, 29 को सेलिब्रेट किया। एंड 29 को मैं 2 मूवी देखने गया। एकदम मैं एक सफोकेट हो रहा था मैं कि मूवी नहीं देख पा रहा हूँ। तो 29 को गया मैं मूवी देखने के लिए। 2 मूवीज़ लगी थी। पहले मैंने देखा प्रेम रतन धन पायो। बाद में लोगों ने बताया कि अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे को मूवी देखने का मन था। आई जस्ट लव दैट एक्सपीरियंस। तो प्रेम रतन धन पायो देखा, एकदम मज़ा आ गया। एंड उसके बाद फिर मैंने एक और मूवी देखी, तमाशा। वो भी बहुत अमेजिंग मूवी है, रणबीर कपूर की। इट्स एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ ऑल्सो। तो वो 2 मूवीज़ मैंने बैक टू बैक देखी। फिर मेरे को एकदम सुकून आया, अचानक से सांस आ गया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं वापस से सांस ले रहा हूँ। एंड उसके बाद से फिर से मैंने मूवी देखने का सिलसिला अपना जारी रखा। बट दैट वॉज द पीरियड जहाँ पे आई डिड नॉट वॉच इवन वन सिंगल मूवी, एंड दैट वॉज अ प्रॉमिस दैट आई हैड मेड टू माई सेल्फ। आई बिलीव दैट इन द जर्नी you make a lot of promises to a lot of people, and that is true with life also. But I believe that you do not break the promise that you've made to yourself. I think that counts more than anything else. Okay, sir, movies पे बात कर रहे थे. Sir, one movie that describes your life. One movie that describes my life. There are a lot of movies. There are bits and pieces, but one movie that I really resonate with is Dark Knight Rises. Okay. ठीक है। डार्क नाइट राइजेज में देयर वाज दिस वेल सीन जहाँ से जो ब्रूस वेन है वो निकलता है विदाउट हैविंग एनी असिस्टेंस। आई बिलीव दैट कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, देयर हैज़ बीन अ पॉइंट इन टाइम जब आप फॉर एग्जांपल यू गो टू प्लेसेस विथ योर फैमिली एंड देन यू आर थिंकिंग कि भाई देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट योर फैमिली वांट्स बट यू कांट बाई इट, राइट? मतलब यू डोंट थिंक कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाई इट और नॉट। मतलब इवन टिल दिस डेट आई ओनली हैव 3 डेनिम्स। वो डेनिम के ऊपर लोगो बदल जाता है पर नंबर ऑफ डेनिम्स नहीं बदलता, वो 3 ही रहता है, ठीक है। सो बट फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिली, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू। वो चीज़ें आपको बहुत हेल्पलेस बनाती हैं, ठीक है। एंड इवन नॉट जस्ट योर फैमिली, बट व्हेन यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट हु आर जेन्युइनली डिसेबल्ड, यू वुड वॉन्ट टू हेल्प दैम, बट आप कर नहीं सकते कुछ। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इट यूज टू गिव मी अ लॉट ऑफ पेन। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई यूज टू फील के लाइफ में अगर कुछ अच्छा कर लूँगा तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स थोड़े ठीक हो जाएंगे। अभी थोड़ा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर, was money a motivating factor for you to do MBA, and how do you see money like in your life? I think I was actually not looking at money. I was looking at the ability to not think about money. I think the ability to not think about money is what really makes people contented.
है ना. So I wouldn't say that I'm really looking for buying the entire universe, but at least for example जो चीज़ें important हैं वो आपको मिलनी चाहिए, आपकी family को, people who are your loved ones, है ना. So I think what is very important is कहते हैं कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए. तो पॉइंट इज कि आपके पास इतना होना चाहिए कि आप बाकी आसपास लोगों को हेल्प कर पाओ, और एटलीस्ट योर फैमिली लिव्स वेल, यू लिव वेल, and you live a good, healthy, happy life. I think the ability to not think about money brings in a lot of happiness. Thank you, sir. Like, let's move on to the second round. That's a rapid fire round. Okay. Like, I'll ask you back to back questions, and you'll have to answer in one word only. Sure. Right? Okay. Okay. So let's get started. How much time will I have? Instantly, you have to answer. Okay. So, one word that describes your MBA life. Fun. Okay. Night canteen or mess food. Night canteen. One habit that IML forced you to develop. I think not sleeping. A professor who changed your perspective instantly. I think Professor Himanshu Rai. The most overrated thing about MBA life. I think it is like you have a lot of fun. The most underrated thing about MBA life. Most underrated is, I think, work-life balance. Okay. One subject you wish didn't exist. Designing work organizations. Okay. You go to stress buster on campus or off campus, like, or या फिर अभी भी. Movies. Okay. Hostel roommate, blessing or chaos. Total chaos. I think our Titanic group was like complete chaos. Okay. The name of your best friend apart from ma'am. Mukul Jha. Okay. One thing every aspirant misunderstands about IIMs. That there are a lot of like there are people from different planets there. The things that you did for CV pointers. I think there are a lot of things that we did for CV pointers. In short, I did a lot of social activity for CV pointers. I was interested in some other social activity, but I was not able to get access to that. Okay, thank you, sir. Like, let's move on to the third round. Like, I'll give a word, and you'll have to tell me like the thing that comes up in your mind instantly when you hear the word. Okay. Right. Competition. IIMs. Ego. I think I don't believe I don't. Nothing comes to my mind when I hear ego. Actually. Okay. Parties. Life. Your biggest rival. My biggest rival is myself. Okay. First crush. College. Okay. Biggest red flag. Procrastination. Okay. So thank you, Sudhanshu sir, Thank you for giving us your precious time.